जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के दो बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड्स एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड आर बोथ ways to solve system of linear equation but they differ in how they approach the problem। दोनों ही मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हैं, बट करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को वेदर बाय एडिंग द इक्वेशंस और बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस हम रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस मेथड को। हम एक ही क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर दोनों मेथड को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो मैं मेथड लगाने जा रहा हूँ, मैं लगाने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड में मैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूँगा इधर बाय एडिंग द इक्वेशन और बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। तो आपने करना क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक, आपने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट को आपने सेम करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन से वेरिएबल को हम सेम करें। तो अगर आपने ये देखना है, जहाँ पर यहाँ पर x भी प्लस में है, नीचे वाली इक्वेशन में भी x की वैल्यू प्लस में है, पर y की वैल्यू यहाँ प्लस में और सेकंड में माइनस में है। तो हम इसको करेंगे ताकि हमें साइन चेंज ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -4। सपोज करो मैंने y वेरिएबल को सेम करना है, तो y के जो दो कोफिशिएंट हैं 2 और -5, हमें इसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अब देखिए y का जो कोफिशिएंट -5 वो इक्वेशन 2 में है, तो इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को आपने नहीं टच करना है। अब +2 इक्वेशन 1 में है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि दोनों के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। आगे देखते हैं। अभी 5 आपने देखा, तो 5 को तीनों ही नंबर से x, 2x, 2y और 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 30। मैंने 5 से तीनों को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 2 को 6x माइनस 10y माइनस 8। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x वाली दोनों टर्म प्लस में है और y वाली एक प्लस में और एक माइनस में, और कोफिशिएंट भी क्या हो गए, सेम हो गए। हमें क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए कि साइन डिफरेंट होते, साइन सेम होते, तो आप क्या करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करिए यहाँ पर दोनों ही साइन सेम होते, उस केस में आप क्या करते, साइन चेंज करते हैं हम। जैसे पहले 6x वाले का हम क्या है, 10y प्लस में और -10y चाहते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। जिसके साइन नीचे वाली इक्वेशन में साइन है, उसके साइन डिफरेंट साइन लगाने हैं। या +6x था -6x हो गया, +10y था -10y हो गया, -8 था तो प्लस हो जाता। आगे आप उसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, पर इस केस में ऐसा नहीं है, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखें तो y वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। x वाले को प्लस किया, 11x आ गया। 30 में से 8 गया तो 22 आ गया। x की वैल्यू 22/11 आ गया और x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज करिए हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ से आप देखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दो और यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर दो। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड इक्वेशन के बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि साइन डिफरेंट है या सेम है। अगर साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सीधा, और अगर आपके साइन सेम है तो आप नीचे वाली इक्वेशन के साइंस को सबको चेंज करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे। आई थिंक आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इसी इक्वेशन से करेंगे ताकि हमारी जो x और y की वैल्यू है वो सेम आए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 आए। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड करते कैसे हैं, आइए अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में बहुत बार सुना होगा कि एक प्लेयर की चोट लग गई, उसकी जगह दूसरा प्लेयर इन हो गया और जिसके चोट लगी थी वो बाहर हो गया। तो सेम उसी तरह इसमें भी है, आपने क्या करना है किसी एक इक्वेशन से, ठीक है, किसी भी इक्वेशन से, तो मैं इक्वेशन ले लेता हूँ x + 2y = 6, इक्वेशन 1 ले ली। यहाँ इस इक्वेशन से मैंने क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने सपोज करो x की वैल्यू निकाल दी 6 - 2y, y वाली टर्म को मैं दूसरी साइड ले गया। अब बचा ये x = 6 - 2y। यही वे x की वैल्यू जो मैंने निकाली है इक्वेशन 1 से, आप इक्वेशन 1 में नहीं पुट करेंगे। पहली चीज़, जिस इक्वेशन से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उस इक्वेशन में आप वैल्यू नहीं पुट करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 3x - 5y = -4। ये x जो मैंने निकाला है मैं इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगा, 6 - 2y -5y = -4। ठीक है, आगे आपने सॉल्व कर लेना है। 18 - 6y -5y = -4। ठीक, 18 को दूसरी साइड ले जाइए आप, तो बचा क्या, -6y और -5y लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो गई, -11y -4 -18 -11y = -22। दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/11 यानी कि 2। अब इस y की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है जो आपने x की वैल्यू पुट की थी, यानी कि इक्वेशन 3 में। तो 6 - 2y था, y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो 6 - 4 आ गया यानी कि 2। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से क्वेश्चन करने पर मेरे x और y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। उस केस में मैंने एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किया था एलिमिनेशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी। सो दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।